Okay ji, now this is case number 4 regarding the refraction of the waves. यहाँ पे आपकी जो वेव है that is entering from deep to shallow, लेकिन if we talk about the rest of the things जिसमें हम लोगों ने केस नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किए हैं, उसके अंदर the wave fronts were not touching the interface exactly. अगर आप पहले वाले क्वेश्चंस को देखें, केस 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, तो वेव फ्रंट्स जब हिट कर रहे थे तो वो बिल्कुल वेव लाइक पार्शियल नहीं थी वेव्स. लाइक इन दिस वन, ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये बिल्कुल टच कर रहे हैं इंटरफेस पे. इसका मतलब ये है कि वी हैव टू ड्रॉ दोज वेव फ्रंट्स एज वेल जो कि मिसिंग होंगे अगली फिगर के लिए. So what I have to do again, the rule is same for all. सबसे पहले जी हमारे पास क्या है, रे, नंबर 2 नॉर्मल, नंबर 3 एंगल एंड नंबर 4 again the refraction. So first of all I have to draw a ray. मेरे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है रे. So what would I do? मैं एक काम करता हूँ जी, मैं सेट स्क्वायर की मदद से या मैं प्रोट्रैक्टर दोनों की हेल्प से कर सकता था. आई वुड यूज दिस वन, कन्वीनियंट है, इस तरीके से कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं. सो आई हैव टू सेलेक्ट वन प्लेस. लेट्स सपोज मैंने ये वाली पॉइंट या प्लेस सेलेक्ट की. सो दिस इज बेसिकली अ पॉइंट जहां पे आपकी ये रे जो होगी बेटे वो यूं करके ड्रॉ करेंगे हम. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ये हमारी रे है. रे शुड बी एट हाउ मच एंगल टू द वेव फ्रंट्स. तो ये हमारी रे आ गई. नंबर 2 व्हाट आई शुड डू जी नेक्स्ट. नॉर्मल, नॉर्मल बनाना चाहिए. नॉर्मल आप इसके साथ भी बना सकते हैं, नॉर्मल आप प्रोट्रैक्टर के साथ भी बना सकते हैं. आई वुड ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर बिकॉज आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी उससे हुई हुई है. सो आई वुड ड्रॉ अ पॉइंट राइट हेयर. यहाँ पे करके एक मैं डॉट लगा देता हूँ एंड आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. व्हाइट कलर की लाइन ड्रॉ करते हैं या किसी और कलर से बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जी ये पिंक कलर से हमने इसको ड्रॉ कर दिया. ये हमारे पास नॉर्मल आ गया. वंस वी आर डन, हमने क्या करना है, when the wave is entering from deep to shallow it bends towards the normal. So ये यूं करके बेंड करेगी, like ये एक्चुअल पाथ था, it will bend towards the normal this way. Am I right so far? Any confusion so far? Normal should be dotted one. The reason I have chosen the colored background, जिसकी वजह से if I just make the white lines तो फिर वो आपको ज्यादा distracting होगा आपके लिए. ओके जी. नाउ व्हाट आई एम डूइंग फर्दर, मुझे प्रोट्रैक्टर को कुछ यूं अलाइन करना है कि वो इस ब्लैक रे के जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके 90 डिग्रीज पे ये आए. सो आई एम गोइंग टू अलाइन इट फर्दर. वंस इट इज डन, ये डन हो गया जी. आई हैव टू ड्रैग इट इन सच अ वे कि ये जो आपके वेव फ्रंट्स पार्शियली रह गए थे, नाउ आई हैव टू ड्रॉ दोज पार्शियल वेव फ्रंट्स. सो सी हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस. ये देख रहे हैं आप? एम आई क्लियर टू यू? ठीक है. नेक्स्ट, मुझे इसी के पैरेलल में एक और लाइन बनानी है. बस अलाइनमेंट आपको एक दफा करानी होती है, बाकी पैरेलल लाइंस बनानी होती है. सो ऑल दीज लाइंस मस्ट बी पैरेलल. तो आप देखें जी, पैरेलल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है. सो व्हेन द स्पीड्स एंड वेवलेंथ्स आर कंपेयर्ड, इस डीप रीजन के अंदर आपकी स्पीड ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है. इस रीजन के अंदर वेवलेंथ ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है. शैलो रीजन के अंदर वेवलेंथ बेटा कम होगी और स्पीड भी कम होगी. एम आई क्लियर टू एवरीवन? राइट, दैट इज ऑल अबाउट.